चुनाव में मिली आपको एक जीत कितना कुछ देकर के जाती है और मिली एक हार आपसे कितना कुछ लेकर के चली जाती है, यह कर्नाटक को देख करके समझना चाहिए। इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी के चाणक्य का दावा करने वाले अमित शाह आज सवालों के घेरे में है और अमित शाह चिंतन कर रहे हैं। यह मैं आपको दिखाऊंगा। अमित शाह जो है वो चिंतन में लग गए हैं। अमित शाह की तस्वीर आई है, अमित शाह चिंतन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिनसे पूछा जा रहा था कि आप नाराज हैं या नहीं हैं, वो स्टेडियम के अंदर पहुंच गए हैं। यह खबर मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ डीके शिव कुमार को भी समझेंगे। डीके शिव कुमार को समझेंगे और डीके शिव कुमार अभी भी क्लीन शेव करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है, और यहां पर महेंद्र सिंह धोनी का फोटो मैंने क्यों लगाया है, यहां पर इन महिलाओं का फोटो मैंने क्यों लगाया है, उस बात को भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ सोनिया गांधी का भी जिक्र होगा। सोनिया गांधी का भी जिक्र होगा। और सोनिया गांधी का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि सोनिया गांधी का जो जिक्र है वो आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। डीके के पास आया सोनिया का फोन और सुलझ गई कर्नाटक सीएम की गुत्थी। सिद्धरमैया सीएम, डिप्टी सीएम बनने को राजी शिव कुमार। तो यहां पर यह खबर है। दूसरी खबर आप देखिए, सिद्धरमैया की ताजपोशी कल, सोनिया के कहने पर डिप्टी सीएम बनने को राजी हुए डीके। तो ये सारी खबरें जो है वो अलग अलग अखबारों के अंदर है, लेकिन सवाल कुछ बड़ा है। सवाल बड़ा यह है कि 2024 की हर कोई तैयारी कर रहा है और 2024 के लिए आज अमित शाह चिंतन कर रहे हैं। अब देखिए चिंता में किसको बताया जा रहा है और चिंतन में कौन लगा है, इस बात को समझिए। ये जो है वो पत्रकारों ने पूछा डीके शिव कुमार से कि आपको डिप्टी सीएम बनाया गया है, इस पर दुखी है क्या, यह सवाल पूछा। डीके शिव कुमार का जवाब था कि मुझे दुखी क्यों होना चाहिए, मुझे तो अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। डीके शिव कुमार का जवाब है ये। और ये केवल जवाब नहीं है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब से मुलाकात करके सीधे कर्नाटक पहुंच गए। और कर्नाटक पहुंच करके ये सुबह 10 बजे जो है वो एएनआई की तरफ से ट्वीट आता है और इसमें लिखा है कि मैं स्टेडियम जा रहा हूं, आज दिल्ली जाऊंगा, हम अपनी गारंटी लागू करने वाले हैं। तो ये जो बात थी कि लंबा रास्ता तय करना है, वो लंबा रास्ते पर बात करेंगे। और यहां पर सुबह सुबह पहुंचे, कहां पर, स्टेडियम के अंदर। और वहां पर केवल पहुंच करके फोटो नहीं खिंचवाए, वहां पर वीडियो बनाते हैं। वहां पर वीडियो बनाते 2 मिनट की, और वीडियो बना करके कन्नड़ के लोगों को जो है वो कल इनवाइट करते हैं कि आपको 20 तारीख को आना है। अखंड कर्नाटका को जो है वो निमंत्रण है कि सब लोग आइए। डीके शिव कुमार की पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। डीके शिव कुमार की पॉलिटिक्स को आप समझें, उससे पहले चिंता में क्यों आ गए हैं, चिंता में क्यों आ गए हैं अमित शाह, इस बात को आप समझिए। फिर डीके शिव कुमार की पॉलिटिक्स पर चलते हैं। डीके शिव कुमार एक तरफ जो तैयारियों में है तो अमित शाह चिंतन में है। अमित शाह का चिंतन शुरू हो गया है। एएनआई की तरफ से सुबह सुबह 7 बजे ट्वीट आता है और एएनआई की तरफ से इस ट्वीट में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दूसरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के कार्यान्वयन को लेकर के कार्य योजना तैयार करना है। ये जो है वो योजना बना रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और ऐसा क्या हो गया है साहब, चाणक्य कहे जाने वाले आज चिंतन में है। दूसरी तरफ आप देखिए, फोटो आ गई, सुबह सुबह ट्वीट आया था और दोपहर तक जो फोटो आ गई और अमित शाह यहां पर बैठे हुए हैं और चिंतन में अमित शाह लगे हुए हैं। एक तरफ जो है वो दुखी, अपसेट पूछा जा रहा था किसी और को, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर जो है चिंतन की किसी और की आ गई। अब समझिए डीके शिव कुमार की पॉलिटिक्स क्या है। डीके शिव कुमार केवल 18 साल के अंदर डीके शिव कुमार राजनीति के अंदर आ गए थे। 18 साल से डीके शिव कुमार ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। 27 साल के जब हुए तो पहला चुनाव लड़ा और एचडी देवगौड़ा के खिलाफ लड़ा। 1 लाख वोट से हार भी गए, लेकिन उसके बाद अगला चुनाव जीत गए और 8 बार के विधायक हैं। 8 बार के विधायक हैं डीके शिव कुमार। और न केवल विधायक है बल्कि संकट मोचक है कांग्रेस के लिए। संकट मोचक किस तरह से है आगे मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इस बात को जरा आप देखिए। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अभी क्लीन शेव करने का वक्त नहीं है।
दरअसल हुआ यह था कि डीके शिव कुमार को 2018 के अंदर सितंबर में एक ईडी ने पहले केस दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसके तहत इनको जेल में भेज दिया गया। सितंबर में इनकी जमानत हुई। सोनिया गांधी इनसे मिलने के लिए पहुंच गई। सोनिया गांधी मिलने के लिए पहुंच गई, और उसी चीज का जिक्र डीके शिव कुमार ने कल किया भी। डीके शिव कुमार बोले अभी 2-4 रोज पहले कि सोनिया गांधी मुझसे मिलने के लिए जेल में आई थी, मैं भूल नहीं सकता हूं। सोनिया गांधी, और उस वक्त में डीके शिव कुमार वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। उसके बाद में जब ये बाहर आए, इनको अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में जो है डीके शिव कुमार ने कहा कि जब तक कांग्रेस को सत्ता में नहीं लेकर के आऊंगा, दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, यह बात कही। अब इनसे पूछा गया कि अब तो क्लीन शेव होंगे, अब तो दाढ़ी कटवाएंगे, तो इन्होंने कहा अभी वक्त नहीं आया है। सवाल जवाब सुनिए। सवाल पूछा गया कि जब आप ईडी के एक मामले में जेल गए थे, तब आपने वादा किया था कि जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, क्या आप सेव करवाएंगे? यह सवाल पूछा गया। जवाब है नहीं, अभी वह समय नहीं आया है। जैसा कि मैंने कहा कई बार कि धैर्य ही मेरी ताकत है, मैं अब भी धैर्य से काम ले रहा हूं। सवाल फिर पूछा गया, क्या इसका मतलब यह है कि आप अपनी दाढ़ी मुंडवाने के लिए सीएम बनने तक का इंतजार करेंगे? जवाब फिर सुनिए। मैं इस सवाल का उत्तर नहीं दे रहा हूं। ध्यान अब सरकार के गठन और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने पर है, ताकि हमारी गारंटी योजनाओं को पूरा किया जा सके, जिसका वादा हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया है। तो इस बात को जो है डीके शिव कुमार कह रहे हैं। लेकिन क्या सत्ता जो है वो कर्नाटक तक इनके उस सपने में थी, या सत्ता जो है 2024 की थी? अब मुंडन की अगर बात सुने, अगर मुंडन की बात अगर कहें, दाढ़ी कटवाने की बात अगर कहें, तो दक्षिण भारत में एक चीज जो है वो बड़ी फेमस है, केस दान करना। तिरुपति बालाजी में यह तस्वीर आपको याद है, महेंद्र सिंह धोनी जब T20 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, बड़े लंबे लंबे उनके बाल थे और दुनिया फैन थी इनके बालों की। और यहां तक कि पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तक जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के बालों की प्रशंसा की थी कि आपके बाल बड़े शानदार, कटवाना मत। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो है, जैसे ही वर्ल्ड कप जीते, सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, रात को वर्ल्ड कप जीते और सुबह सुबह जो है पहुंच गए और अपने केस दान कर दिए, बालों का दान कर दिया। और इसी तरह से आप देखेंगे तो महिलाएं जो है वो भी अपना केस दान कर देती हैं। ये तिरुपति बालाजी के अंदर है, और कहा जाता है कि वहां पर दान करें, अगर आप केस दान करें तो आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। ये सारी जो है मान्यताएं, धारणाएं हैं। अब इसको लेकर के जो है डीके शिव कुमार आज इस बात को कह रहे हैं। डीके शिव कुमार की जो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा और समझेंगे आप। संकट मोचक कैसे बने डीके शिव कुमार, उस चीज को आप समझिए। 2002 के अंदर विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के कांग्रेस के सीएम, उनकी सरकार खतरे के अंदर आ गई, और डीके शिव कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने रिजॉर्ट के अंदर अपने विधायकों को ठहराया और सरकार को गिरने से बचाया। डीके शिव कुमार ही वो व्यक्ति थे जब अहमद पटेल, कांग्रेस के खासम खास, सोनिया गांधी के खासम खास, और उनको जब गुजरात से राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी हुई, उस वक्त में 44 विधायकों को अपने रिजॉर्ट के अंदर ठहरा करके अहमद पटेल को राज्यसभा भेजने वाले वो डीके शिव कुमार थे। तो कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में डीके शिव कुमार सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि डीके शिव कुमार को क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने नए चाणक्य के रूप में देख रही है? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि 1 साल बाद इसका उत्तर मिलेगा। 1 साल बाद जब 2024 का चुनाव होगा, तो 2024 के चुनाव के अंदर डीके शिव कुमार की अग्नि परीक्षा तब है, और शायद दाढ़ी तभी कटेगी। डीके शिव कुमार की परीक्षा यह है कि कर्नाटक के अंदर अभी 28 में से 25 सीट वो बीजेपी के पास हैं। डीके शिव कुमार इस वक्त में डिप्टी सीएम भी है। डीके शिव कुमार इस वक्त में कांग्रेस के कर्नाटक के अध्यक्ष भी हैं। अब यहां से ये 28 में से 25 जो है वो क्या कांग्रेस के लिए करवा पाते हैं? और अगर ये करवा दिया तो तहलका मच जाएगा। 28 में से 25 अगर कांग्रेस के लिए डीके शिव कुमार निकलवा लाए तो तहलका मच जाएगा, क्योंकि 28 में से 25 यहां से आएंगी, 20 केरल से आई, तो कांग्रेस की 2 ही राज्य के अंदर 50 सीटें हो जाएंगी, जो कि आज
पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सीटें हैं। कांग्रेस को जरूरत है ऐसे नेताओं की जो अपने राज्य के अंदर अपने दम पर, अपने बूते के ऊपर जो है वो सरकार बनवा सके। अब अगर इन राज्यों के अंदर कर्नाटक और केरल में अगर सरकार जो है वो यहां पर अगर इतने सांसद आते हैं तो सरकार फिर बनने में देर नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद में फिर बहुत सारी चीजें और भी हैं, ऊपर भी सीटें मिलेंगी। अगर ये स्थिति यहां पर हो जाती है और फिर उस सिनेरियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो अमित शाह जो आज चिंतन कर रहे हैं वो शायद फिर गलत भी नहीं कर रहे हैं। अमित शाह को शायद चिंता इसी बात की है कि ये संकट मोचक कहीं 2024 के अंदर मेरी जगह तो नहीं ले लेगा। तो सवाल बहुत बड़ा है। हर तरीके से डीके शिव कुमार जो है एक मजबूत नेता है, 8 बार के विधायक हैं, तीसरे नंबर के अमीर हैं, 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो एक बड़े मजबूत कद्दावर नेता और एक ऐसे नेता जो जहां जहां पर जरूरत हो रही थी कि कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर है उस चीज को फिल करने का काम करने वाले, तो डीके शिव कुमार का वाकई 2024 में भी मोदी की, शाह की, यहां से दिल्ली से उल्टी गिनती करवा पाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।